स्टूडेंट्स, आज हम रेशियो एनालिसिस में क्रेडिटर्स और पेबल्स टर्नओवर रेशियो के बारे में जानेंगे। क्रेडिटर्स या पेबल टर्नओवर रेशियो फर्म की जो क्रेडिटर्स है उनको जो पेमेंट की जाती है, उनको जो पेमेंट करने की हमारे जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, ये जो है उसको इंडिकेट करता है कि हम लोगों की जो पेमेंट पॉलिसी है वो कितनी जो है एफिशिएंट है। दिस रेशियो शो द रिलेशनशिप ऑफ क्रेडिट परचेज एंड ट्रेड क्रेडिटर्स। ये जो हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं, जो हमारी क्रेडिट परचेज होती है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो इससे जो है आसानी से पता किया जा सकता है। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला है एवरेज ट्रेड पेबल प्लस बीपी इंटू 100 अपॉन नेट क्रेडिट परचेज। क्रेडिटर्स टर्नओवर या वेलोसिटी आपसे अगर मांगता है, पूछता है क्वेश्चन में, तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल करके आप ये मालूम कर सकते हैं। और एवरेज पेमेंट पीरियड अगर पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आप लेंगे क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला इस हिसाब से होगा एवरेज ट्रेड पेबल। यहाँ पर आपको एवरेज ट्रेड पेबल लेने हैं। एवरेज ट्रेड पेबल इंटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज अपॉन नेट क्रेडिट परचेज। तो इस फार्मूले से आप जो है क्रेडिटर्स या पेबल टर्नओवर जो है वो मालूम कर सकते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड मालूम कर सकते हैं। ये सब जो हैं इनको निकालने के फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको ये फॉर्मूले जो हैं वो समझ में आ जाएंगे कि इनको जो है कैसे अप्लाई किया जाता है, और इससे कैसे हम जो है एवरेज पेमेंट पीरियड, या अगर हमें क्रेडिटर्स टर्नओवर निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसमें जो है कैसे जो है इसको निकालते हैं। ए ट्रेडर परचेज गुड्स बोथ कैश ऑन क्रेडिट टर्म्स। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स। तो यहाँ पर जो है कैश एंड क्रेडिट टर्म्स में वो परचेज करता है, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो उसकी बुक से हैं वो हमें यहाँ पर जो है प्रोवाइड की गई हैं। इसमें ये कह रहा है टोटल परचेज जो है वो 2 लाख रुपीज़ की हुई है फर्म की, जिसमें कैश परचेज है 20,000। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न है इसमें 34,000, एंड क्रेडिटर्स एट द एंड 70,000। यानी जो क्रेडिटर्स हैं वो इन द एंड जो है वो 70,000 के थे। बिल्स पेबल एट द एंड 40,000 है, और रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हैं 5,000 के। आपको इसमें एवरेज पेमेंट पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं। सबसे पहले टोटल परचेज दी हुई है 2 लाख की, ठीक है। इसमें कैश परचेज जो है 20,000 का, वो इसमें से हमने लेस कर दिया। अगर हम कैश परचेज लेस कर देते हैं टोटल परचेज में से, तो यहाँ पर क्रेडिट परचेज निकल जाती है जो कि है 180,000, और उसमें से फिर हम लेस करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है 34,000 की। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो क्रेडिट परचेज है वो हमें मालूम पड़ जाएगी कि क्रेडिट परचेज 146,000 हुई, ठीक है। अब हमें, क्योंकि यहाँ पर एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है, और एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड पेबल, यानी क्रेडिटर्स और बीपी इनका एवरेज लेना है, ओपनिंग और क्लोजिंग लेकर के उनका हाफ करना है, अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू डेज इन ए ईयर। अब इसमें 365 डेज जो है इन ईयर होते हैं, तो वो हमने 365 इसमें अप्लाई किए हैं। अगर क्वेश्चन में आपको वो 360 डेज़ कहता है कि आप 360 डेज़ लगाइए, तो फिर वहाँ आप 360 डेज़ लगाएंगे। अगर मंथ में पूछ रहा है आपसे ये चीज़, तो आप यहाँ पर इंटू 12 करेंगे डेज़ की जगह। तो वो यही जो कैलकुलेशन है वो सारी आपकी मंथ में आ जाएगी कि इतना मंथ के हिसाब से आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो है
सबसे पहले जो है एवरेज ट्रेड पेबल देखने हैं अपने। तो एवरेज ट्रेड पेबल के लिए उसने आपको क्रेडिटर्स और बिल पेबल दोनों की इन्फॉर्मेशन दी है, 70,000 और 40,000। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने आपको एट द एंड वैल्यू दी है, जबकि एवरेज निकालने के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यू की ज़रूरत होती है, उसके बाद हम उनका हाफ करके उनका एवरेज लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है गिवन, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फिर यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेबल में जो हमारे एट द एंड डेटर्स और डेटर कह रहा हूँ, क्रेडिटर्स और बिल पेबल है, इन्हीं को ही जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इन्हीं को ही ले लेंगे, यही हम अपने ट्रेड पेबल जो है मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 70,000 के तो आपके हो गए हैं क्रेडिटर्स और 40,000 के हो गए हैं क्रेडिटर्स। तो इस तरह से जो है ये 110,000 के आपके एवरेज ट्रेड पेबल जो है वो मान लिए जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फिर इसमें कि आपको नेट क्रेडिट परचेज चाहिए। नेट क्रेडिट परचेज अभी मैंने आपको बताई दी थी कि वो उन्होंने कैसे कैलकुलेट की है, टोटल परचेज में से कैश परचेज लेस कर दिया और जो परचेज रिटर्न है वो हमने लेस कर दिया। तो इस तरह से ये आ गए हैं। अब हमारे एवरेज जो ट्रेड पेबल है वो तो हो गए हैं 110,000, ठीक है, यहाँ लिख दिए उनको। और नेट क्रेडिट परचेज हमारी हो गई 146,000 की इंटू 365, तो ये कैलकुलेशन करके आ रहा है 275 डेज़, यानी लगभग 275 डेज़ जो है वो हमारा पेमेंट का साइकिल है, यानी हम जो पेमेंट करते हैं उसमें 275 डेज़ का जो है वो डिले हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमसे वो क्वेश्चन में डिमांड करता कि हमें यहाँ पर जो है क्रेडिटर्स टर्नओवर चाहिए, तो क्रेडिटर टर्नओवर अगर हमें ये निकालने को कहे तो उसके लिए जो है आप उसमें फिर फॉर्मूला लगाएंगे, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, तो नेट क्रेडिट परचेज जो है वो निकाल रखी है 146,000। और 110,000 के हमारे पास हैं एवरेज ट्रेड पेबल। तो इस तरह से जो है हमारा जो है क्रेडिटर टर्नओवर जो है 1.327 टाइम्स आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी, इन्फॉर्मेशन यही है, बस उसको जो है रिवर्स करना है। अगर हमसे क्रेडिटर टर्नओवर मांगता है, अगर एवरेज पेमेंट पीरियड मांगता है, तो वही जो आपका आंसर आ जाएगा 275 डेज। तो देखिए इसमें दोबारा से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं आपको। क्रेडिटर्स पेबल टर्नओवर रेशियो जो है हमारे जो क्रेडिटर्स हैं और जो हमारी परचेज है उनके बीच के रिलेशन को जो है डिफाइन करता है। क्रेडिटर्स टर्नओवर का रेशियो का फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड पेबल प्लस पीपी इंटू 100 अपॉन नेट क्रेडिट परचेज। अगर आपसे क्रेडिटर टर्नओवर मांगता है तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल लेंगे आप। और अगर आपसे जो है एवरेज पेमेंट पीरियड मांगता है तो एवरेज ट्रेड पेबल इंटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज अपॉन नेट क्रेडिट परचेज आपको क्वेश्चन में लेना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, जिसमें आपको क्रेडिटर्स के रिलेशन में रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं उनको
यूज़फुल बनाना है।